अब हम यूपीएससी सीएससी की पीवाईक्यू की सीरीज़ करे थे। आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो है 2006 और 2007 ईयर्स के। लेवल थोड़ा सा बढ़ता जा रहा है क्वेश्चंस का। जो पहले प्रीवियस क्वेश्चंस आते थे वैसे नहीं आते, अब थोड़ा सा पैटर्न चेंज हुआ है। यहाँ पे देखो कैसे क्वेश्चन है। व्हेन राजा वोडियार फाउंडेड द किंगडम ऑफ मैसूर हु वाज द रूलर ऑफ द विजयनगर एम्पायर। जब राजा वोडियार ने किंगडम फाउंड करा था मैसूर का, तो उस टाइम पे रूलर कौन थे विजयनगर एम्पायर के? सदाशिव थे, तिरुमाला था, रंगा सेकंड था और वेंकटा सेकंड था। तो वैसे तो इसका आंसर है वेंकट सेकंड वाज द रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन द राजा वोडियार established the kingdom of Mysore. This time was a significant change in the South Indian politics with the decline of the Vijayanagar Empire and the rise of the independent kingdoms such as Mysore. डिक्लाइन हो रहा था विजयनगर एम्पायर का और जो बन रहे थे इंडिपेंडेंट रूलर्स, राइज हो रहा था वो किसका? मैसूर जैसे इंडिपेंडेंट किंगडम्स का। लेकिन यहाँ पे 3 नाम और है, सदाशिव है, तिरुमाला है और रंगा सेकंड है, तो इनको बारे में भी एक बार थोड़ा सा देख लो। सुलभा डायनेस्टी के अंदर जो लास्ट रूलर आते हैं वो आते हैं सदाशिव यहाँ पे। उसके बाद तुलवा डायनेस्टी, संगम डायनेस्टी चल रही है, संगम पीरियड के अंदर ये तुलवा जो डायनेस्टी आती है उसके अंदर यहाँ पे तिरुमाला ये रूल्ड इन प्रैक्टिस करा, क्राउंड हुआ उनका रूलर तिरुमाला का, फिर रंगा सेकंड, फिर वेंकटा फर्स्ट। तो तिरुमाला रंगा सेकंड और वेंकटा फर्स्ट। तो ये जो नेम्स हैं ये तो सुलवा डायनेस्टी के हैं और ये दोनों किसके हैं? तुलवा डायनेस्टी के, और ये वेंकटा सेकंड, फिर ये भी तुलवा का, ये लास्ट थे। मतलब तब कौन बन रहा था? जैसे ये चीज़ नहीं हुई थी कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब के बाद जितने भी मुगल रूलर्स आए तो वो धीरे धीरे उनकी जो पावर है वो खत्म होने लग गई, तो मराठा उठने लग गए, यहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट इंडिपेंडेंट किंगडम्स बनने लगे। वही टाइम पे वही चीज़ कहाँ पे हुई थी? साउथ इंडिया के टाइम पर हुई थी, जब विजयनगर साम्राज्य जो बहुत पावरफुल था वो टूट रहा था, तो वहाँ आसपास जो थे इंडिपेंडेंट किंगडम्स उठ रहे थे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक इज इशूड अ न्यू गोल्ड कॉइन विच वाज कॉल्ड दिनार बाय इब्न बतूता। देखो ये चीज़ सही है कि जो है ना मोहम्मद बिन तुगलक ने ना मिडिल ईस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया से ट्रेड करने के लिए ना कॉइन इशू करे थे गोल्ड और सिल्वर के, लेकिन जो गोल्ड कॉइन था उसको दिनार कहते थे और उसका नाम दिया था इब्न बतूता ने। और इब्न बतूता के बारे में आपने पढ़ा होगा, तो इसको जेल में डाल दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने एक बार। ये ना ट्रैवलर था, तो इनके बारे में तो अपन को पता मतलब इब्न बतूता बहुत फेमस ट्रैवलर है, उसके बारे में अपन ने बहुत पढ़ा कि वो कितना लंबा रूट लेकर आए थे, फिर यहाँ से चाइना चले गए थे। फिर नेक्स्ट वाला, फर्स्ट वाला तो सही है हमारे पास। नेक्स्ट वाला देखो, मोहम्मद बिन तुगलक एमबीटी वांटेड टू इशू अ टोकन करेंसी इन द गोल्ड कॉइन टू प्रमोट ट्रेड विद वेस्ट एशिया एंड नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला स्टेटमेंट है ना 65 का, ये मेरे हिसाब से ये रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखो क्या बोला गया है यहाँ पर कि वेस्ट एशिया से और नॉर्थ अफ्रीका से नहीं था, इन्होंने अपना ट्रेड है ना सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया, मतलब एशिया में, अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका एशियन के बारे में नहीं बात करी गई थी, सेंट्रल एशिया। ये वाला देखो, यहाँ इंडिया है, इंडिया के बाद में यहाँ जो सेंट्रल सिल्क रूट जाता था पुराने ज़माने में वो यहाँ से जाता था, चाइना मंगोल वगैरह होता हुआ, तो सेंट्रल एशिया ये वाला जो पार्ट था यहाँ पे ट्रेड करने के लिए करा था। तो इसलिए अगर मैं आपसे मैप बना दूँ तो ये ऐसा कुछ ऐसा, यहाँ से ईरान, यहाँ से हमारे पास पाकिस्तान, ये चाइना, ये इधर इंडिया, ये चाइना, इधर मंगोल, कजाकिस्तान, छोटे छोटे एरिया। तो अगर ट्रेड करना था यहाँ से, तो यहाँ से ये ट्रेड करना था, यहाँ सेंट्रल एशिया में ट्रेड करना था, ठीक है। तो इसलिए ये चीज़ तो गलत हो जाएगी, ये चीज़ सही हो जाएगी। और मोहम्मद बिन तुगलक के जो एक्सपेरिमेंट्स है वो बहुत फेमस है, तो वो पढ़ के जाना। तो यहाँ पर ये वाली चीज़ तो सही है, लेकिन ये वाली चीज़ गलत है, क्योंकि वेस्ट एशिया और नॉर्थ अफ्रीका में उनको कंट्रीज़ में अपना ट्रेड करने के लिए नहीं, जबकि सेंट्रल एशिया में करना था। तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। फर्स्ट जो आर है रीजन फॉल्स है और फर्स्ट सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अफगान रूलर्स टू द थ्रोन ऑफ दिल्ली। अफगान रूलर्स है, सबसे पहले बहलोल लोदी आया था, 1451 से 1489 तक। सिकंदर आया था, फिर 1489 से 1517 तक, फिर 1517 से 26 तक आया था इब्राहिम लोदी। बहलोल, सिकंदर और इब्राहिम, तो बहलोल लोदी, फिर आया था सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी के साथ तो बैटल ऑफ पानीपत होती है लास्ट वाली, तो ये चीज़ हो जाएगी सी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इब्राहिम लोदी पे पहले भी पूछा गया है कि किसके अंकल ने, आलम खां किसके अंकल थे जिन्होंने बाबर को इन्विटेशन दिया था, तो इब्राहिम लोदी के थे। तो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भक्त तुकाराम वॉज अ कंटेम्प्रेरी ऑफ द विच मुगल एम्पर। जो भक्त तुकाराम थे वो किसके कंटेम्प्रेरी थे? अब यहाँ पे जो भक्त तुकाराम है ना, देखो इनके बारे में, भक्त ये जो तुकाराम थे ये मराठी भक्ति पोएट थे, और ये जहांगीर के, क्योंकि ये हुए थे 1608 में और 1649 में इनकी डेथ हुई थी, तो जहांगीर रूलर थे 1605 से 27 तक। तो ये किसके कंटेम्प्रेरी थे? जहांगीर के, तो इसका आंसर तो सी हो जाएगा। अब थोड़ा सा और देख लो,
और देख लो तो ये जहांगीर तो हमारा ये वाला तो आंसर हो गया इसका जहांगीर। अब देखो बाबर है, अकबर है और औरंगजेब है। तो औरंगजेब तो लास्ट में आया था और इसके बारे में अपन ने पढ़ भी रखा है। अब यहाँ पे देखो पहले प्रीवियस क्वेश्चन में करा था औरंगजेब के टाइम पे कौन था। अब देखो अकबर के टाइम पे देख लो, अकबर के टाइम पे दादू दयाल थे। और जो किसके, अजमेर के, आमेर के जो मतलब वहाँ के जो किंग थे जिनकी बेटी थी हरकाबाई, उनके कहने पर उनसे दादू दयाल ने कहा था, तो उन्होंने जो राजा थे वहाँ पे उन्होंने किसकी भेंट करवाई थी, दादू दयाल जी की भेंट कराई थी अकबर से। ठीक है, ये फतेहपुर सीकरी में जाके मिले थे दादू दयाल जी अकबर से। ठीक है, तो ये हो जाएगा। करवाई थी वो करवाई थी राजा भारमल ने, जो कि हरकाबाई के फादर थे और उन्होंने हरकाबाई की शादी करवाई थी किससे, अकबर से। तो अकबर दादू दयाल जी की भेंट अकबर से करवाने वाले कौन थे, किंग भारमल, आमेर के किंग थे, यानी जो अभी जयपुर का पार्ट कहलाता है उनके किंग ने। जो द अकबर मूवी अगर आप लोगों ने देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जो किंग है वो सबसे पहले मिलते हैं अकबर से। ठीक है, वही संधि करते हैं सबसे पहले। तो वहाँ पे भेंट किसने कराई थी, दादू दयाल जी की उन्होंने कराई थी। फिर गुरु नानक देव जी किसके कंटेम्प्रेरी थे, बाबर के कंटेम्प्रेरी थे। तो गुरु नानक जी तो बाबर के, अकबर के हो गए दादू दयाल, जहांगीर के हो गए मुगल एम्परर भक्त तुकाराम। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली चीज़ खत्म करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ईयर में मिलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और आगे वाली ईयर